नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन प्राचीन अनाजों के बारे में जो हमारे शरीर की ऊर्जा को कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। इसे मेटाबॉलिक हेल्थ भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे ब्लड शुगर को स्थिर रखने और हमें दिन भर एनर्जेटिक महसूस कराने से जुड़ा है। चलिए इस दिलचस्प टॉपिक में और गहराई से उतरते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि अपनी एनर्जी एक रोलर कोस्टर पर सवार है? कभी एकदम ऊपर तो कभी अचानक नीचे। खाने के थोड़ी देर बाद ही थकान या फिर दिन भर एनर्जी का लेवल ऊपर नीचे होते रहना। ये सब असल में ब्लड शुगर के स्थिर ना होने के संकेत हो सकते हैं और ये आज बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। एनर्जी के उतार चढ़ाव की एक बहुत बड़ी वजह है हमारे खाने में मौजूद रिफाइंड अनाज, जैसे कि सफ़ेद चावल या मैदा। होता क्या है कि ये हमारे शरीर में बहुत तेजी से पच जाते हैं। इससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और फिर उतनी ही तेजी से गिर भी जाता है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका इस स्लाइड पर है। देखिए, पॉलिश किए हुए चावल को सूखी लकड़ियों जैसा समझिए। वो तेजी से जलती हैं, एकदम से बहुत सारी एनर्जी देती हैं और फिर बस खत्म हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव मिलेट्स एक मोटे लट्ठे की तरह हैं, जो धीरे धीरे आराम से जलता है और हमें लंबे समय तक एक जैसी स्थिर ऊर्जा देता रहता है। और इस धीरे धीरे जलने का राज क्या है? वो है फाइबर। इस ग्रास को देखिए जरा। पॉलिश किए हुए चावल में फाइबर लगभग ना के बराबर है, सिर्फ 0.2%, जबकि पॉजिटिव मिलेट्स में ये 12.5% तक हो सकता है। यही वो फाइबर है जो एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज होने में मदद करता है। तो इस रोलर कोस्टर से उतरने का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन हमारी प्रकृति में ही है, इन 5 पॉजिटिव मिलेट्स के रूप में। ये वो पावरफुल अनाज हैं जो हमें स्टेबल एनर्जी देने में मदद कर सकते हैं। तो मिलिए इन 5 सुपर हीरोज से। कंगनी, कुटकी, कोदो, सांवा और हरी कंगनी। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये नेचुरली ग्लूटेन फ्री हैं और शरीर पर एक एल्कलाइन यानी क्षारीय असर डालते हैं जो सूजन जैसी दिक्कतों को कम करने में मददगार हो सकता है। चलिए एक एक करके इनसे मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंगनी यानी फॉक्सटेल मिलेट की। यह विटामिन बी से भरपूर होता है, जो हमारी नसों और दिमाग की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी हेल्प कर सकता है। अगला है कोदो मिलेट। ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है और इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम है। मतलब ये ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है। ये मसल्स की रिपेयर के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब बारी है सांवा यानी बार्नयार्ड मिलेट की। इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जो इसे हमारे पाचन तंत्र का कह सकते हैं कि एक सच्चा दोस्त बनाता है। ये शरीर को अंदर से साफ करने यानी डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। नाम की ही तरह कुटकी यानी लिटिल मिलेट साइज में छोटा होता है, लेकिन न्यूट्रिशन के मामले में ये किसी से कम नहीं है। ये आयरन और हमारे शरीर के लिए जरूरी हेल्दी फैट्स का एक बढ़िया सोर्स है। और हमारी लिस्ट में आखिरी है हरी कंगनी यानी ब्राउन टॉप मिलेट। फाइबर के मामले में तो ये असली चैंपियन है। इसमें 12.5% तक डाइटरी फाइबर होता है। यही बात इसे ब्लड शुगर और मेटाबॉलिक हेल्थ को मैनेज करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शंस में से एक बनाती है। तो इन मिलेट्स के फायदे तो हम जान गए, लेकिन इनका पूरा लाभ उठाने के लिए इन्हें सही तरीके से पकाना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब हम इन्हें तैयार करने का मास्टर प्रोटोकॉल समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है इन्हें भिगोना। मिलेट्स को अच्छी तरह साफ करके धोने के बाद उन्हें उबलते हुए गर्म पानी में भिगो कर रखना है। ये स्टेप इनके मोटे फाइबर को नरम करने और इनके सारे पोषक तत्वों को अनलॉक करने के लिए एकदम जरूरी है। अब सवाल यह है कि कितनी देर भिगोना है? तो इसका जवाब है कम से कम 8 से 10 घंटे। देखिए, इसको ऐसे समझिए जैसे आप किसी खजाने की तिजोरी को खोल रहे हैं, और ये जो 8 से 10 घंटे का समय है ना, ये उस तिजोरी की सही चाबी है। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। भिगोने के बाद सुबह उस पानी को पूरी तरह से फेंक देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जो पाचन में दिक्कत कर सकते हैं। अब पकाने के लिए इसमें ताज़ा पानी डालें और इसे प्रेशर कुकर में ही पकाएं। और पानी का अनुपात ये बिल्कुल सटीक होना चाहिए। हर 1 कप मिलेट के लिए ठीक 5 कप ताज़ा पानी इस्तेमाल करना है। ये 1:5 का रेशियो ही ये पक्का करेगा कि मिलेट पूरी तरह से नरम पके और आसानी से पच भी जाए। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि मिलेट सही से पक गया है? इसके दाने फूले हुए और चमकदार दिखेंगे। और सबसे ज़रूरी, जब आप इसे चम्मच के पिछले हिस्से से दबाएंगे तो ये आसानी से मसल जाना चाहिए। बस यही इसकी सही पहचान है।
पकाने का सही तरीका तो हमने सीख लिया। अब ये जानते हैं कि इन्हें खाने का सही तरीका क्या है, ताकि हमें इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। ये नियम बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से समझिए। कभी भी अलग अलग मिलेट्स को एक साथ मिलाकर नहीं पकाना है। एक बार में सिर्फ एक ही तरह का मिलेट खाना है और उसे लगातार 2 दिनों तक खाना है। फिर अगले 2 दिनों के लिए दूसरे मिलेट पे स्विच करना है। ये रोटेशन शरीर को हर मिलेट का पूरा लाभ देने में मदद करता है। एक और बहुत जरूरी बात है, क्वांटिटी। मिलेट्स चावल के मुकाबले काफी भारी होते हैं और पेट जल्दी भरते हैं। इसलिए जब भी शुरुआत करें तो आमतौर पर जितना चावल खाते हैं उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही लें। और अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। प्लीज इसे सिर्फ एक चेतावनी की तरह मत देखिएगा, बल्कि अपनी हेल्थ जर्नी में एक सेफ और समझदारी भरा कदम समझिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है या वो ब्लड शुगर कम करने की कोई भी दवा ले रहे हैं, तो अपने डाइट में मिलेट्स को शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना बेहद ज़रूरी है। ये अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि मिलेट्स जो हैं वो नेचुरली ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि जो दवा की डोज चल रही है वो ज़्यादा हो जाए और इससे हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर का लेवल खतरनाक हद तक नीचे गिर सकता है। तो आइए मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। मिलेट्स को 8 से 10 घंटे गर्म पानी में भिगोना है। पकाने के लिए 1:5 का पानी का अनुपात रखना है। हर 2 दिन में मिलेट की वैरायटी बदलनी है। शुरुआत में नॉर्मल क्वांटिटी का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही खाना है। और सबसे ज़रूरी, ये बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। आखिर में बस एक सवाल पर सोचिएगा। अगर दिन भर बिना किसी उतार चढ़ाव के एक जैसी लगातार एनर्जी मिले तो जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। ये एक ऐसी संभावना है जिसे इन पॉजिटिव मिनट्स के साथ हकीकत में बदला जा सकता है।